Good evening, dear student. Today, just now, I am going to discuss oxidation of aldehyde. I was discussing continuously about chemical properties of the aldehyde. Today, just now, I will discuss about oxidation of aldehyde and used oxidizing agent and reactions of oxidizing agent. So at first you have to know when aldehyde, you know that formula of aldehyde is RCHO, general formula, otherwise common formula CnH2n plus 1 CHO, जहां आप N यूज करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on. You see that when oxidizing agent means aldehyde, ये हो गया aldehyde भी ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीडाइज्ड मीन्स ये नाइसेंट ऑक्सीजन आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले हम कॉमनली लिख देते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत तरह का यहाँ यूज होगा, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, HNO3, KMNO4, K2Cr2O7 एक्सेट्रा. तो यह क्या करता है, पहले हमको मेन जानना है कि जितना नंबर कार्बन होगा अल्डिहाइड में उतना नंबर का ही हमें एसिड मिलेगा. तो कह रहा कि अल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बोजाइलिक एसिड एंड द कार्बोजाइलिक एसिड विल हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एज नंबर ऑफ कार्बन वाज इन अल्डिहाइड. सो देखिए ये क्या करता है, R C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड में बदल जाता है. अब रही बात इसके लिए पहले हमें क्या क्या करना होगा. तो इसको आप लिखेंगे कैसे, तो आप इसको यह लिखेंगे कि अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड रियडली, और तुरंत ऑक्सीडाइज होता है, रियडली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोजाइलिक एसिड कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. यहाँ पर इसी को हम स्टेटमेंट में आप दे सकते हैं. ये हो गया कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड्स, पहला ही आपका ये रिएक्शन है. अल्डिहाइड ये आ जाता है नाइसेंट ऑक्सीजन. आप पहले इस पर चर्चा, स्टूडेंट शुड बी क्यूरियस, आपको ये जिज्ञासा होना चाहिए, यू हैव टू डेवलप क्यूरियोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइसेंट ऑक्सीजन, और हम इसको ऐसे क्यों लिखें, और यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक ही नहीं बहुत तरह का आप यूज करेंगे, K2Cr2O7, या तो ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे या HNO3 यूज करेंगे. और तब यहाँ पर आप देखेंगे कि KMNO4 से यह कैसे आया नाइसेंट ऑक्सीजन. इसके लिए आप इसका एक है पार्शियल इक्वेशन मेथड रिएक्शन बैलेंस करने का, उसी में आपको ये मिलेगा. मैं यह भी यहाँ क्लियर करूँगा. अभी फिलहाल मैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड के विषय में मेन बता दे रहा हूँ कि अल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज्ड रियडली आसानी से, कर अल्डिहाइड भी रियडली ऑक्सीडाइज, बहुत आसानी से तेजी से ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक acid having same number of carbon atoms. पहले आपको इसको समझना है कि जितना का अल्डिहाइड है मतलब जितने नंबर कार्बन है, एज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए फॉर्मल्डिहाइड HCHO. तो HCHO अगर ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज्ड मीन्स हम डायरेक्ट ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए नाइसेंट ऑक्सीजन यूज करेंगे. और कहाँ से ला रहे हैं नाइसेंट ऑक्सीजन वो मैं बताऊंगा. अभी देखिए ये हो गया KMNO4, इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं. तो इसके प्रेजेंस में ये देखिए ये जो अल्डिहाइड HCHO था ये कन्वर्ट हो गया HCOH. दैट मीन्स इसको पढ़ते हैं आप फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं, मतलब है ही फॉर्मिक एसिड. और इसको पढ़ेंगे हम लोग मिथेनोइक एसिड.
अब आगे देखना है, यहाँ है फॉर्मल्डिहाइड, इसको फॉर्मल डिहाइड, और मीथेनल, इसको मीथेनल भी बोलते हैं। अब ये नाइसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख देना नाइसेंट ऑक्सीजन। नाइसेंट ऑक्सीजन, नाइसेंट ऑक्सीजन मतलब नाइसेंट का मतलब होता है नवजात, न्यू बॉर्न। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, तुरंत जैसे KMnO4 डालते हैं और इसमें 1-2 ड्रॉप H2SO4 हम ऐड करते हैं तो तुरंत रिएक्शन में तुरंत इंटरमीडिएट के तौर पर ये बनता है नाइसेंट ऑक्सीजन। ये नाइसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है और हाईली रिएक्टिव होने के चलते इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद HCOOH बनता है। अभी ये तो एक नहीं, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। तो मैंने ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और एल्डिहाइड में जितना कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उतना ही कार्बन ऑक्सीडाइज होने के बाद जो एसिड बनेगा उसमें प्रेजेंट होगा। अगला आपको जानना है कि एक और रिएक्शन दे देते हैं, उसके बाद हम यूज्ड एल्डिहाइड। तो यह मेरे समझ से अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए आगे आप देखेंगे कि यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके पहले मैं एक अभी ये ले लिए CH3CHO, इसको पढ़ते हैं हम लोग